नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं धर्म दुबे। आप देख रहे हैं देसी भारत, हर घर भारत, हर दिल भारत। आइए आपको मिलवाते हैं भोजपुरी में बहुत सारी फिल्मों में आइटम सॉन्ग कर चुकी अभिनेत्री ग्लोरी मोहंती से। नमस्ते। कैसी हैं जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपको देख के एकदम पिंक पिंक हो गया हूँ। रियली नाइस। अच्छा ग्लोरी, बहुत खुशी की बात है कि एक्टिंग शुरू कर दी आपने। जी। क्यों भाई आइटम सॉन्ग काहे छोड़ दिया? आइटम सॉन्ग मैंने छोड़ा नहीं है, लोगों ने मुझे लेना बंद कर दिया है। आइटम सॉन्ग में मेरा दुकान बंद हो गया एक आइटम सॉन्ग का, क्योंकि मोस्टली आजकल हीरोइनें कर रही हैं। तो फिर मैंने सोचा भाई मेरा घर कैसे चले, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे मैं पहले बैक डांसिंग से मैं असिस्टेंट हुई कोरियोग्राफर, फिर कोरियोग्राफर हुई, फिर आइटम डांसर हुई। अब जैसे जैसे आइटम गर्ल बनी, मैं प्रॉपर टॉप लेवल पे पहुंची, मुझे लगा अब मैं कैश करूंगी, अब मैं पैसा कमाऊंगी अब। और जैसे ये चीज़ हुआ तभी हीरोइनों ने आइटम सॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया। और तब से मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे टैलेंट काम नहीं आता है। बिकॉज मैं 28 ईयर्स डांसिंग देने के बाद अगर जिनको डांस नहीं आता वो परफॉर्म कर रही हैं, तो फिर मैं गधा मजदूरी क्यों कर रही हूँ। और एक्टिंग भी ऐसे ऐसे लोग, भाई 10 फिल्में करने के बाद यार बच्चा भी सीख जाएगा। तो मैंने सोचा चलो मैं ही स्टार्ट कर दूँ, मैं भी दूसरों से तो बेटर ही कर लूंगी, नौसिखिया लोगों से। स्टार्ट कर दिया। कितनी फिल्मों में आपने आइटम सॉन्ग किया? अगर मैं गिनती बोलूँ तो कितने आइटम सॉन्ग किया और कितनी फिल्में की? आइटम सॉन्ग मैंने ऑलमोस्ट 300 तक कर लिया है। एल्बम सब चीज़ मिला के बहुत सारे तो अभी भी डब्बे में रिलीज़ होते रहेंगे अपने हिसाब से, तो वो हो गया। और एक्टिंग मैंने 2 सीरियल कर लिया है और अच्छा खासा 7-8 फिल्में कर लिया एक्टिंग। 300 से ज़्यादा आइटम सॉन्ग। और अब आपके पास आइटम सॉन्ग के लिए काम नहीं है, सच्चाई है। अब लोग मेरे पास आते हैं कि मैम लॉकडाउन हो गया है, लॉकडाउन के बाद पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप आइटम सॉन्ग भी कर दीजिए। जब से लोगों को पता चला है कि भाई ये आइटम सॉन्ग तो ठीक है, एक्टिंग स्टार्ट कर दिया, तो उन लोगों ने क्या किया, आइटम सॉन्ग के साथ साथ सीन्स चिपकाने स्टार्ट कर दिया। और जितने बजट में मैं एक आइटम सॉन्ग करती थी, अब उतने ही बजट में मुझे ऑलमोस्ट एक्टिंग करना पड़ रहा है या फिर उसके साथ थोड़ा गाना करना पड़ रहा है। कुछ नहीं कर सकती मैं, बिकॉज भोजपुरी में कोई काम करे और काम करके सेविंग्स कर ले बहुत रेयर होता है। जितने बजट में आप आइटम सॉन्ग कर रही थी उससे मुझे लगता है 10 गुना ज्यादा बजट हीरोइनें ले रही होंगी करने के लिए। तो उन्हें दे करके आपको नहीं दिया जा रहा। सी, उनके सर पे हाथ है ना। द थिंग इज व्हाट, जितनी भी हीरोइनें हैं दे आर नॉट अलोन। उन लोगों ने अकेले ने स्ट्रगल नहीं किया, यहाँ पे सब लोग गाना गाते, सबका अपना अपना स्ट्रगल तरीका है। एंड वही चीज़ है, जैसे अभी नेपोटिज्म की बात चल रही थी बॉलीवुड में, करीना कपूर का भी अपना एक स्ट्रगल है, प्राची देसाई का भी है, लेकिन एक्चुअली कौन फेमस है? करीना कपूर, बिकॉज उनका स्ट्रगल वो नहीं है जो प्राची देसाई कर रही है। तो मेरे साथ भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे नेपोटिज्म के बच्चे नहीं है, यहाँ पे हीरो का सपोर्ट है। जब एक हीरो का सपोर्ट एक हीरोइन को आ जाता है, उनको जो फिल्में, उनको जो रिस्पेक्ट, उनको जो रेपुटेशन मिलता है, वो जो बिना हीरो के लोग हैं, बिना किसी के सपोर्ट के, उनको नहीं मिलता है। ये सच्चाई है। आप उन लोग बोलते हैं वैनिटी का है, ये क्या है, अरे भैया वैनिटी छोड़ो, मैंने ऐसा शूट किया जहाँ पे मैं खेत में जाके टॉयलेट कर रही हूँ, क्या कर सकती हूँ? बोलेंगे ज़्यादा नाटक कर रही है, मत कर, पैसा कहाँ से कमाऊँ? कोई दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट ही नहीं किया ना मैंने। वैनिटी भी नहीं मिलती आपको? मुझे क्या, बहुत लोगों को नहीं मिलती है। इट जस्ट की आवाज़ कैसे उठाए हम लोग। मैं बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त कर नहीं तो फिर क्यों आप उस हाथ के नीचे क्यों नहीं गए? सी, मैं सबके अंडर नहीं जा सकती हूँ। मैं खुल के नहीं बोलूँगी, खुल के बोलने वाली बात ही नहीं है, वरना जिन लोगों, लेकिन हम समझ रहे हैं आप कहना क्या चाह रहे हैं। डेफिनेटली यार, एक होता है, आप भले रिलेशनशिप बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, कुछ तो है, मैं नहीं बना सकती। आप शायद गिव एंड टेक वाली बात कर रही हैं। गिव एंड टेक भी बोल रही हूँ, और दूसरा चीज़ है मैं किसी का फैमिली तोड़ नहीं सकती। जिनके बीवी है, जिनके बच्चे हैं, और बीवी और बच्चों का हक मैं नहीं छीन सकती। सॉरी, वो मेरा नेचर है ही नहीं। हाँ, मुझे भी लड़के पसंद है, हाँ मैं भी 32 साल की हो गई हूँ, मेरा भी अफेयर रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई आज तक ऐसा लड़का नहीं बोलेगा कि मैंने किसी का फैमिली तोड़ा है। कोई शादीशुदा नहीं था, सब बैचलर। मैं बैचलर तो वो भी बैचलर। मैं कोई फैमिली वाले बंदे, कोई डायरेक्टर नहीं, कोई प्रोड्यूसर नहीं ना, कोई हीरो नहीं जो शादीशुदा है। हाँ नहीं, मैं कोई शादीशुदा बंदे। रीज़न ये है कि भाई एक ही ज़िंदगी मिली है, पैसा अपनी जगह है, लेकिन अपना एक ईमान, अपना एक बोलते हैं ना धर्म, अपनी चीज़ें। यार अगर बाई चांस अगर मैं किसी की वाइफ हूँ, मेरे बच्चे हैं और मेरा हस्बैंड 10 जगह जाए, मुझे क्या फील होगा? क्या मैं सर्वाइव कर पाऊँगी? तो सेम चीज़ सामने वाले को भी तो फील होगा। यार ये श्राप तो नहीं ले सकती मैं।
ये बद्दुआ नहीं ले सकती। ओके, और इसी वजह से आपके पास काम नहीं है? ये चीज़ अलग है, दिस इज़ माई मेंटालिटी। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी हर इंसान उसी टाइप पे है, बट अपना अपना टाइम जिसका है, अपना अपनी चीज़ें जिसकी है, हर इंसान को कमाने का मौका है। क्योंकि आजकल जो हीरोइनें बहुत फेमस नहीं है वो लोग भी आइटम सॉन्ग कर रही हैं, भाई उनको भी हक है करने का। रीज़न एक रात में अगर अच्छा पैसा मिल रहा है परफॉर्मेंस करके, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर को चाहिए कि वो परफॉर्म करे, तो गुड ना, पैसा कमाना चाहिए। लेकिन येस, अगर उनके लिए मैं सपोर्टिव हूँ कि वो लोग भी आइटम सॉन्ग करके कमा सकती हैं, तो मैं मेरे लिए भी सपोर्ट करो कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। फिर मुझे कटवाने का सोचना नहीं चाहिए किसी को। अच्छा, सिंगल हैं आप? फिलहाल तो बुरी तरीके से सिंगल हूँ। बुरे तरीके से सिंगल हैं? अच्छा। मैं सीरियसली बोलूँ, मैं धर्म सर, मैं चाहती हूँ शादी करना, बिकॉज ये इंडस्ट्री ऐसा है ना, यहाँ पे कोई आपको सही तरीके से नहीं देखता है, कोई नहीं देखता है। यहाँ हम जिस जगह पे रहते हैं हिंदुस्तान में, एक लड़की के सपोर्ट में एक आदमी खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो उसके एज से छोटा हो, चाहे वो उससे एज में बड़ा हो, जो बोले कि ये मेरी बंदी है, जो उसके लिए फाइट करें। यहाँ पे लोग क्या होता है, आपके साथ रिलेशन में रहते हैं, जब तक रिलेशन में रहते हैं, जब तक रहना है, उनका काम निकालना रहता है, तब तक आप अच्छे हो। जैसे ही आपसे काम निकल गया, उनका काम बन गया, वो लोग निकल जाते हैं और बाद में बोलते हैं भाई तेरा जुबान खराब है, तू आइटम सॉन्ग करती है, तू गंदे गंदे क्लीवेज दिखाती है, तो बोल भाई ये तो मैं पहले भी कर रही थी ना, सडनली क्या हो गया। और अगर शादी नहीं भी करनी तो पहले बोल देते। मैं इतने सपने नहीं सजा के बैठती ना, सिर्फ मेरे साथ नहीं, मुझे लगता है ऑलमोस्ट इंडिया की ऑलमोस्ट लड़कियों के साथ ये चीजें होती हैं। आप बेबाक बोल देती हैं, सीधे चेहरे पर बोल देती हैं, मुंह पर बोल देती हैं, पोल खोल देती हैं, शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग आपसे दूरी बनाते हैं। तो भाई सुमड़ी में काम करो ही मत ना, कलयुग है, कलयुग है, कलयुग में तुम कितना झूठ बोलोगे कि सब इधर ही भुगतना है, तो सच ही बोलो। नहीं पसंद, नहीं पसंद, मुंह पे बोल दो। 4 साल बर्बाद क्यों कर रहे हो भाई, या किसी का लाइफ बर्बाद क्यों कर रहे हो, या सिर्फ तुमको सोना ही था, तो वो भी क्लियर मुंह पे बोल दो कि आई जस्ट वांट टू यूज यू, दैट्स इट, खत्म। आई डोंट वांट टू वर्क विथ यू, खत्म। मुंह पे बोलो ना, हाँ काम करेंगे, हाँ तुमसे शादी करूंगा, मेरे पेरेंट्स को तुम पसंद नहीं आई, तुम ऐसी हो, क्यों, तुम गांव की लड़की नहीं हो। अरे नहीं हूँ, सब लोगों को पता है मैं गांव की लड़की नहीं हूँ, मैं बाहर ब्रॉट अप हूँ। यार मेरे पापा एयरफोर्स में थे, तो हम लोग तो हर जगह घूमते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, मैं हर जगह रही हूँ। तो हाउ कैन समवन एक्सपेक्ट मी टू गो एंड स्टे इन विलेज। आप मुझे बताइए, आप भी अगर बॉम्बे में सरवाइव करते, क्या आप गांव में जाके सरवाइव कर सकते हैं? क्योंकि वहां पे लड़कियों के लिए कल्चर बहुत अलग हो जाता है। गांव में क्यों जाना है, लेकिन शहरों में भी तो रहा जा सकता है। मुझे जितने लोगों ने प्रपोजल दिए हैं, स्टार्टिंग में, रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में, उन लोगों को बड़ा मजा आता है। गर्लफ्रेंड चाहिए, यस, हॉट सेक्सी, मेरी गर्लफ्रेंड आइटम डांसर है, हाँ आइटम डांसर है। जब शादी की बात आती है, यार तुम मेरी फैमिली में मर्ज नहीं होगी, यू आर सो अब्यूजिव काइंड ऑफ गर्ल, तुम गाली देती हो। अच्छा, तुम गाली देते हो, तुम्हारी फैमिली तुमको बर्दाश्त कर सकती है, मैं गाली दे रही हूँ नहीं कर सकती। तुम कुछ भी कपड़े पहन रहे हो, तुम 100 लड़कियों के साथ चल रहे घूम रहे हो, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए ब्रॉड माइंडेड है। मैंने आइटम सॉन्ग कर लिया तो मेरे लिए ब्रॉड माइंडेड नहीं है, क्यों? तो चीज़ें होती हैं पर्सनल लाइफ से लेके ये सब चीज़ों में। तो राइट नाउ आई हैव डिसाइडेड कि भाई कोई भी ऐसा लड़का जो बोले कि मैं बहुत ब्रॉड हूँ, आई डोंट थिंक सो ही इज ब्रॉड। ओके, ऐसा भी है, देखा जाता है, माना जाता है कि संभावना सेठ के आप बहुत ज़्यादा करीबी हैं, आप उन्हें बड़ी बहन की तरह मानते हैं, और ये भी वजह है कि संभावना जी का ग्रुप, या कह सकते हैं आप शिकार हो गई हैं, उनकी वजह से आपको काम नहीं मिला। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जिन्होंने भी ये टॉपिक निकाला है बहुत गलत बात है। सबसे पहली बात कि शी इज़ माई आइडल, मैं उनको आइडल मानती थी, मानती हूँ, मानती रहूँगी। एंड थैंक्स टू हर कि उन्होंने मुझे अपनी सिस्टर जैसा देखा, बिकॉज वो भी बेबाक हैं, वो भी बिंदास बोलने वाली बंदी हैं, वो हर चीज़ जो भी है सामने है। शी इज़ लाइक ट्रांसपेरेंट, वो कुछ पीठ पीछे नहीं है। और उनके कारण मुझे क्या काम जाएगा, वो तो थी ही नहीं। एक ही बंदी थी जिसके कारण मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, दैट वाज सीमा, जो कि खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। अदरवाइज मैं उनको भी सीमा दी करके बुलाती थी, और उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था। इट जस्ट कि मैंने एक ही चीज़ बोला, जब 1 लाख का गाना है या 1.5 लाख का गाना है, संभावना दी करेंगी, या 2 लाख का है जो भी वो करेंगी। उससे कम अगर 80,000 का आता है, सीमा दी करेंगी, 80 to 50,000। लेट मी डू एटलीस्ट 11 से 15 से 20,000 का काम।
हर इंसान तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना सब आर्टिस्ट को। तो अगर हम मेरा संभावना दी में तो यूनिटी बहुत अच्छा है, शी ऑलवेज लाइक पैम्पर्ड मी। लेकिन अगर यही चीज सीमा दी के साथ भी होता तो शायद कोई भी आइटम डांसर या कोई भी हीरोइनों में कभी पंगा नहीं होता, अगर वो उतना अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं। जैसे कि विलन लोग का एक ग्रुप है, विलन लोग जब जो बिजी है वो दूसरे को प्रमोट करते हैं, भाई तुम कर लो जाके, क्योंकि कोई घर पे नहीं बैठना चाहिए। सेम थिंग अगर हीरोइनों में होने लग जाए ना बहुत बढ़िया होगा, सब हर इंसान काम करेगा। मतलब संभावना जी थी तो सीमा जी की वजह से परेशानी थी, अब सीमा जी चली गई हैं तो एक्ट्रेसेस की वजह से परेशानी अब आपको। देखिए किसी के कारण किसी की परेशानी नहीं होती, इट जस्ट मैं सीमा दी का इसलिए नाम ले रही हूँ बिकॉज हम लोग एक अब्रॉड का शो करने वो शादी कर चुकी हैं सीमा जी और Thank मम्मी भी God. बन गई हैं। वाओ सीरियसली? पता नहीं, आप बताइए। नहीं मुझे सच में नहीं पता, लेकिन मैं दिल से एक चीज़ बोलती हूँ, मैं संभावना दी और सीमा दी के लिए आई एम सो हैप्पी, और उनके हस्बैंड के लिए दे रियली अप्रिशिएट देयर वाइफ एंड दे आर वेरी लकी कि उनको बहुत लविंग हस्बैंड मिले। इनफैक्ट सीमा दी के लिए भी मैं बोलूँगी, भले ही मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, हम लोग का जो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था दैट इज़ फॉर वर्क। एज अ पर्सनल लाइफ आई ऑलवेज प्रे कि बंदी सेटल हो गई, क्योंकि आई नो मैं क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो आइटम डांसर। एक आइटम डांसर को सेटल डाउन होना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो ये इंडस्ट्री वाले सेटल नहीं होने देंगे। अगर किसी के साथ अफेयर होगा, अरे भाई तू उसके साथ लगा हुआ, तुझे पता है वो क्या करती है? भाई क्या करती है? किसने देखा है क्या करती है? कब देख लिया तुमने क्या करती है? और जो करती है वो ऑन कैमरा करती है, अपार्ट फ्रॉम दैट क्या करती है? शो मी द प्रूफ ना क्या करती है। सेट ही नहीं होने देते, नहीं होने देते हैं। ओके, तो अब आप एक्टिंग करना शुरू कर चुकी हैं। हाँ 2 साल तो से। वो कौन सी फिल्में हैं जिसमें हम आपको एक्टिंग करते हुए देखने वाले हैं? देखिए सबसे पहले मैंने किया था 2017 में गैंगस्टर दुल्हनिया, मिल गई चंदनिया, एंड मैंने एक छत्तीसगढ़ी फिल्म किया था जिसका नाम था अमर प्रेम अमर है समथिंग, सॉरी मैं नाम में कन्फ्यूजन हो रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने सीरियल किया था दिव्य शक्ति, जिसमें मैंने नेगेटिव शेड किया था, मीरा की ननद का कैरेक्टर किया था। फिर मैंने किया दंगल के लिए क्राइम अलर्ट, उसमें भी मेरा थोड़ा नेगेटिव शेड ही था, जो बोलते हैं ना झंझनाहट वाले, सब फ्रस्ट्रेशन मैंने उसमें निकाला था, वो कैरेक्टर था औरत का, वो किया मैंने। देन उसके बाद मैंने लव यूथ किया, लव यूथ के बाद मैंने और 2 फिल्में किया, गुलाबो बहुत प्यारी स्टोरी है, लॉकडाउन से पहले किया मैंने, जो कि बंजारन का है और वो टोटली मेरे ऊपर है। थैंक्स टू दैट प्रोड्यूसर, उनको मैं एज अ फादर मानती हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बहुत सारे लोगों ने उनको बोला कि आप एक आइटम डांसर को हीरोइन बना रहे हो, ही इज़ लाइक भाई मेरा पैसा तुमको क्या करना है। सो ही रियली सपोर्टेड मी। उन्हीं का दूसरा फिल्म है अपनापन, जिसमें मैं बड़ी बहन बनी हूँ, यामिनी मेरी छोटी बहन है और पूरा स्टोरी मेरे पे घूम रहा है। तो गुलाबो और अपनापन का जो बड़ी बहन सिस्टर, वो दोनों किरदार बहुत अलग है। फिर उसके बाद मैंने चांदनी फिल्म में किया, डीएसपी का रोल किया, और उसमें मैंने आइटम भी किया, उसमें मैंने एक रोमांटिक सॉन्ग भी किया है। और उसके बाद और एक फिल्म किया, ये क्या बोलते हैं, नीलाभ सर का मैंने चंदन परिणय गुंजा बिफोर यू का जो है, उसमें मैंने प्रॉपर विलन का रोल किया है। आई थिंक लोग मुझे नफरत करेंगे, लेडीज़ लोग, बिकॉज इट्स लाइक अ कमोली का जो कैरेक्टर है वैसा है कि मैं शादी तोड़वाना चाहती हूँ, मैं बहुत अमीरी दिखाती हूँ। तो दे ऑल्सो अप्रिशिएटेड मी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बिना मुझे देखे, एक होता ना पर्सनली मिलना, उन्होंने संदीप सर हो गए, नीलाभ सर हो गए, उन्होंने मुझे पर्सनली कभी मीटिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट येस दे ट्राई टू ट्रस्ट ऑन मी, और आई थिंक मैं उसमें खरी उतरी हूँ। एंड टीम वाज सुपर्ब। और अभी आप लखनऊ जा रही हैं फिल्म की शूटिंग के लिए? हाँ, बंटी संग बबली उस फिल्म में, और एक फिल्म है जिसमें मैं हीरोइन हूँ। वाह क्या बात है। तो बंटी संग बबली यानी गौरव झा, रितु सिंह जी और आप होंगी जी। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सिर्फ अपने काम करने जा रही हूँ, अपना काम करूँगी, दैट्स इट। यस, मेरा अगर मैं टाइम मिलेगा तो मैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उन लोगों से मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, एंड बिकॉज ऑफ देम मैं इस फिल्म में हूँ, अदरवाइज शायद मैं नहीं होती। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ग्लोरी जी, और भगवान करे आप इसी तरह से आगे बढ़ती जाएं, एक्टिंग की दुनिया में भी कामयाबी हासिल करें। जी। आप कुछ कहना चाह रहे हो, अगर दर्शकों से, अपने फैन से कुछ कहना चाह रहे हो तो प्लीज़ कहें। मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि आप जैसे प्यार दिखाते हैं, आप जिसके भी फ़ैन हो, जो भी फ़ैन हो, प्लीज़ अपने आर्टिस्ट को प्यार दिखाइए, और हमारे भोजपुरी गाने, फिल्मों को अप्रिशिएट कीजिए, और धर्म जी का चैनल देखना ना भूलिए। प्लीज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उनको प्यार दीजिए।
बिल्कुल, और इनसे कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, पूरी कोशिश करेंगे कि ग्लोरी के जवाब आप तक पहुंचा दें। फिलहाल वीडियो का समापन। नमस्कार, हर हर महादेव। थैंक यू।